हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बालाजी एमाइंस लिमिटेड के बारे में। तो आइए कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। ये कंपनी है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 9,900 करोड़। स्टॉक पी 24.8, आरओसी 50.2%, करंट प्राइस है 3,000, बुक वैल्यू 386, आरओई 34.4%, हाई प्राइस है 4,000, लो प्राइस है 2,600, डिविडेंड यील्ड 0.20%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। मार्केट कैपिटल 9,900 करोड़ मीन्स के ये मिड कैप स्टॉक है। आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं। करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा में है, यानी एक नेगेटिव बोल सकते हो। ये कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाई हो रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है, ये भी एक अच्छा है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा सेल्स होए, अच्छा प्रॉफिट होए। क्वार्टर वाइज गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 35.5% CAGR लास्ट 5 ईयर से। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है 3 ईयर से 28.5% से। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस ज़्यादा में ट्रेड कर रही है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7.94 करेंगे तो आज का करंट प्राइस मिल जाएगा जो ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है। अराउंड क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन अगर मार्च 22 के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सेल्स कम हुआ है। परसेंटेज मार्जिन अच्छा है पिछले सालों के हिसाब से। अदर इनकम सेम है 5 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में भी 5 करोड़ था। इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है जो पिछले सालों के हिसाब से और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ गया है, ये भी एक अच्छा है। EPS भी अच्छा है 37.95। ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 21 में सेल्स 1300 करोड़, 22 में 2300 करोड़ और TTM के हिसाब से भी 2500 करोड़, ये भी एक अच्छा है। और पिछले सालों के हिसाब से देखेंगे तो भी सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया है, ये भी एक अच्छी बात है। पिछले सालों के हिसाब से ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन मार्च 22 में 27% है, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर 21 के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ा परसेंटेज वाइज कम हुआ है। TTM के हिसाब से 28% है। पिछले सालों के हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्च 22 में अच्छा खासा 418 करोड़ है, ये एक अच्छा है। जो TTM में भी अच्छा खासा 469 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। मार्च 22 में EPS भी अच्छा खासा 113.71 है और TTM में 123.75, ये भी एक अच्छा है। डिविडेंड पे आउट 5% है, जो पिछले सालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे TTM के हिसाब से 65% है, ये एक अच्छा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM के हिसाब से 36%, ये भी अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर के हिसाब से नेगेटिव में है, 1 साल के हिसाब से ये शेयर प्राइस वैल्यू कम हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर में 34% है, ये भी एक अच्छा है। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो रिजर्व्स पिछले सालों के हिसाब से मार्च 21 में 882 करोड़ था, जो मार्च 22 में अच्छा खासा 1200 करोड़ रिजर्व्स है, ये भी एक अच्छा है। लोन्स भी देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से लोन्स भी कम कर रहे हैं। 21 में 127 करोड़ थी, जो मार्च 22 में 101 करोड़ है, यानी लोन्स भी बहुत सारी कम किए, ये भी एक अच्छा है। अदर लायबिलिटीज मार्च 22 में 524 करोड़ पे करनी है। टोटल असेट्स देखेंगे तो मार्च 22 में 1800 करोड़ है असेट्स, जो पिछले सालों के हिसाब से भी असेट्स बढ़ गए, ये भी एक अच्छी बात है। मार्च 21 में 11 करोड़ नेट कैश फ्लो था, जो मार्च 22 में अच्छा खासा 32 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। इंटरेस्ट डेज देखेंगे तो कस्टमर से पेमेंट 93 डेज में आ जाता है, ये एक बहुत ही डिलेज डेज में आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 53.70% है। अगर आगे के सालों के हिसाब से देखेंगे तो ऑन एन एवरेज सेम ही है, तो ये ठीक ठाक बोल सकते हो। FI में 1.67 था 2019 में, जो बाद में बढ़ के अभी सितंबर 22 में 4.55 है, ये भी एक अच्छा है। में देखेंगे तो दिसंबर 19 में 0.22 था, जो आगे के सालों में बढ़ा था और उसके बाद कम होके 0.24 ही है, यानी ये कम हुआ है। पब्लिक के पास है 41.51, जो आगे के सालों में थोड़ा ज़्यादा था। इवन कंपनी डिविडेंड भी देती है। लास्ट ईयर जुलाई 21 में भी डिविडेंड दिया था 200% के हिसाब से, और ये साल में 300% के हिसाब से भी डिविडेंड दिया था। बालाजी एमाइंस लिमिटेड 21 अक्टूबर का प्राइस है 3065 रुपीज़, यानी 0.29% से प्राइस लो है। 5 डेज के हिसाब से 1.46% से प्राइस हाई है। 1 मंथ के हिसाब से 13.61% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 4.83% से प्राइस लो है। TD के हिसाब से 17.59%
8% से प्राइस लो है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 19.83% से प्राइस लो है। ईयर्स के हिसाब से 641.64% से प्राइस हाई है। और अगर मैक्स चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 10,688% से प्राइस हाई है। 5 अप्रैल 2007 को ये प्राइस थी 28 रुपया, जो आज मिल रही है 3065 के आसपास। और कंपनी का देखेंगे तो पिछले कई सालों के हिसाब से ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर मार्च 22 के कंपैरिजन में थोड़ा सेल्स कम हुआ है। पिछले सालों के हिसाब से नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हुआ है, ये एक अच्छा है। मार्च 22 का सेल्स और प्रॉफिट देखा वो अच्छा है। टीटीएम के हिसाब से भी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ गया, ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी का अगर हमने सेल्स ग्रोथ देखा टीटीएम के हिसाब से भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। स्टॉक प्राइस जो है वो डिस्काउंट में आज मिल रही है, ऐसा बोल सकते हो। पूरा मार्केट क्रैश होने की वजह से शेयर की प्राइस भी इफेक्ट पड़ रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है। ये कंपनी का रिजर्व्स भी अच्छा खासा है और कंपनी का असेट्स भी बढ़ गए, ये भी एक अच्छा है। लोन्स भी कम कर रहे, ये भी एक अच्छा है। नेट कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास शेयर्स है, वो भी अच्छा है। एफआईज और डीआईज में भी अच्छा है, हालांकि डीआई में थोड़ा कम किया है, लेकिन है वो भी एक अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, वो भी एक अच्छी बात है। डेटर्स कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो बहुत ही लेट पेमेंट आता है, वो मुझे एक नेगेटिव लग रहा है। बाकी ये कंपनी का बाकी सब अच्छा लग रहा है। और हाल ही में अभी ये शेयर वैल्यू 3000 है। अगर कंपनी ऐसे ही फंडामेंटली अच्छी रहेगी, वैल्यू 3000 से 4000 तक जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये वैल्यू जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।